इधर। भारत माता की चलिए भाई, तालियों का रीजन बताते हैं। इस बच्चे ने रिकॉर्ड बनाया खतरनाक। ठीक है, आज तक जितने भी पेपर इसने दिए हैं सारे पास किए हैं। इससे सबसे खास बात, इसने लगभग 29 से प्लस एग्जाम पास किए और उनमें से 20 से प्लस की फाइनल मेरिट में रह चुका, लेकिन फिर भी अभी तक जिंदगी में हार नहीं मानी। सफलता का केवल एकमात्र मंत्र होता है, क्या होता है रे? क्या होता है? ये नहीं, सफलता का एक ही मंत्र होता है, एक बार एक बार। जब आप हार जाओ तो एक बार और ट्राई करनी है। अभी इसके एसएससी जीडी में कितने नंबर है? 85। नजदीक आ भाई, इसकी आवाज ज्यादा तेज ना, इसके कारनामे तेज है। 85 के परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, धरती पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो हिफाजत कर, संभल कर चल, तुझे सारा जहां देखता है। मेरा मानना यह है कि जहां देखे ना देखे, पड़ोसी देखते हैं। पड़ोसियों की छाती पे डीजे बजाने वाले सारे काम कर रखे इसने। बजाओ ताले। इसका परिचय देने से पहले मेरी कुछ लाइनें, ठीक, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा घातक कमेंट्स आते हैं उनके लिए कि जमी से आए हैं, जमी पे उतर के देख लेते हैं। जमी से आए हैं, जमी पे उतर के देख लेते हैं। चलो हम भी बुलंदी पर चलकर देख लेते हैं। यूं तो गुरूर समाया नहीं, यूं तो गुरूर समाया नहीं सर में, नहीं तो कब के उतर गए होते बुलंदी से। हमारे दुश्मनों ने हमें जिंदा रखा, वरना हम तो कब के मर गए होते। बोल भारत माता की। चलिए भाई, अब सुनिए बेटा, पहले अपना परिचय। मेरा नाम प्रदीप बिजारणी है। मैं यहीं पास से 100 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। मेरा राजस्थान के अंदर चूरू जिले में बिदासर गांव है। और आज तक मैंने एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक के लेवल के हर एक एग्जाम मैंने क्लियर किए। कुछ लोग बोलते हैं कि 99% मेहनत और 1% किस्मत का खेल होता है। मैं मानता हूं कि 90% मेहनत और 10% किस्मत का काम है, क्योंकि मैं सिर्फ किस्मत की वजह से आज इतने पेपर पास करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरकार मैं बहुत डीमोटिवेट की स्थिति में चला गया था। फिर मैंने वापस एक कदम और, विराट सर मेरे को सकारात्मक सोच मिली, इनसे एक कदम और उठाया मैंने। मैं कि एक बार मैं एसएससी जीडी का पेपर क्वालिफाई करके मैं एक पहली सीढ़ी पे चढ़ूँ, उसके बाद जो मैंने मंजिल घर से थैला लेके निकला था, उस मंजिल को मैं हासिल करूँ। ये जब मेरे पास में आया था ना, तब एक तो ये एक समीर कहाँ है, वो आज गांव पर है। ये दो ऐसे लोग थे जिनके पास में सवालों की लिस्ट थी। समीर एक नाम, वो भी है नहीं यहाँ, वो कम से कम 100 सवाल लेके आया था मेरे पास में। टेबल पे जब आया था ना एडमिशन लेने, तब तो उसने बोला मुझे 2 और 2 4 नहीं आते, एक रे गुणा करने का बोलोगे मैं नहीं करूंगा। बोला मैंने आज तक जो पढ़ाई की है ना, वो मूंग दाल खिला के पढ़ाई की है। मतलब कि स्कूल में कुछ ना कुछ ले जाके पास हुआ हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। एक ही आया था, ये पूरा बोला कि सर मेरी नौकरी तो नहीं लगेगी। इसलिए बोला मुंह से, क्या मेरी नौकरी तो नहीं लगेगी। तो मैंने कहा जब तूने इतने बड़े बड़े लेवल के पेपर पास किए, एसएसजीडी तो छोटा सा लेवल है, तब भी इसने बोला का लेवल कितना ही हो, यहाँ टेस्ट ले लो, मैं पूरे कर दूंगा 100 के 100। और पेपर कितने मिनट में किया था रे? 42 मिनट रियल। ताली बजाओ जोरदार। अभी ये मैथ का 25 मिनट, जो 25 मिनट का इनका पेपर होता है, अभी 30 मिनट का, उसको ये 10 से 15 मिनट, इतनी स्पीड है। मतलब धड़ाधड़। आप सोच लो, इतने पेपर पास किए, लेकिन ये बोला सर मेरी तो किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन उसी दिन मैंने बोला था कि सफल वही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम प्रयास करते हैं। अरे प्रयास करने का मतलब सफलता नहीं होती। प्रयास तब तक होता है जब तक सफलता नहीं मिलती। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
अब एसएससी जीडी में तो इसका सिलेक्शन श्योर है क्योंकि 85 नंबर है राजस्थान से। अभी फिजिकल की कट ऑफ कितनी गई थी बेटे? 70 नंबर, 15 नंबर ज़्यादा है मेरे अभी। एसएससी जीडी में इसके 15 नंबर ज़्यादा है जितनी फिजिकली कट ऑफ गई। फिजिकल पास हो गया, मेडिकली 100% क्लियर है। अभी इसका वजन 5 kg ज़्यादा था जो कि खत्म हो चुका है। अभी आज तुला था कितना kg वजन है? 74 और वजन चाहिए इसका कम से कम 75 तक हो, तब तक कोई तकलीफ नहीं है। और कितने दिन में कम किया वजन वो भी बता। 7 से 8 दिन में मैं आया था वापिस। अगर किसी को शक है कि वजन कैसे कम होता है तो मेरे पास आ जाना, मिल लेना। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके वजन कम हुए। गुजराती खड़ा पीछे से, अरे वजन कम होता है नहीं? यहाँ बहुत सारे लोग दुखी है हर चीज से। यार जब रनिंग करने आया था ना, कैसे होता वो बेटे? अरे यहाँ पैर पड़ते ही मैं एक बात बोलता हूँ, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, जितने भी बच्चे देखते हैं, इनको एग्री करना पड़ेगा। क्यों नहीं एग्री करेंगे? तो मैंने डंडे उधर रख रखे हैं, इनको एग्री करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अरे करोगे? yes, इनको बोलूं वो बिल्ली है तो क्या वो बिल्ली है, भले ही वो कुत्ता हो। मैं एक बात बोलता हूं कि जरूरी नहीं यहाँ पे 200 250 बच्चे 300 बच्चे जो भी है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारे के सारे नौकरी लगे, कभी पॉसिबल नहीं होगा। इनको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि जो इस अकेडमी में 12 महीने रह लिया उसके बाद उसकी जिंदगी अलग हो जाएगी। अरे हो जाएगी? yes, मतलब उसका जीने का तरीका, सोचने का तरीका, रहने का तरीका। हमारे पास में ऐसी हस्तियां भी आई है जिनके माँ बाप उनको बता के नहीं लेके आए कि हम कमांडो अकेडमी में जा रहे हैं। उनके आंखें खुली ना तब वो सोचे अरे अकेडमी में हम, वो भी आज यहाँ मजे से रह रहे। नाम का कौन बता रहा था? एक तो बोल रहा भाई वो बीडी रोया, हमने तो नहीं देखा बीडी रोया, रोता तो नहीं, कभी नहीं रोता अभी तो। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, समझे बात को? तो ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। ये गारंटी है मेरी जो यहाँ 12 महीने रह लेगा। मैं ये तो नहीं बोलता कि 12 महीने के अंदर अंदर ही नौकरी लग जाएगा हर एक इंसान। जैसे इसने बोला कि किस्मत की भी थोड़ा बहुत तो खेल होता है, नहीं तो इतने पेपर फाइट किए, किसी में 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, और इनके प्रूफ भी है, इनके सब भर्ती के इसके क्या प्रूफ, इसके एडमिट कार्ड लगाए थे ना, लगाया था, इसका वीडियो भी डाल रखा हमने सारे। उसमें से कुछ रिजल्ट की मैंने तो ऐसे मोए स्क्रीनशॉट ले रखे थे, वरना तो रिजल्ट तो पूरे मैं जितने दिए हैं एग्जाम आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं था मैं बैठा हूँ वो पेपर क्लियर नहीं हुआ, पर लास्ट में जाके मेरे दिक्कत हो जाती थी। लास्ट में मैं लेकिन अब नहीं होगी। अब एसएससी जीडी का पहला पेपर पास होगा और दूसरा सीपीओ और सीजीएल का मेरा मेन टारगेट है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। आज 2 से ताली लो एक बार जोरदार। ये इन सभी के लिए तो है, आप सभी के लिए भी इंस्पिरेशन है कि 29 पेपर, यानी लड़के जो 2 पेपर 4 पेपर में रह जाते हैं ना गांव में, वो दुबई का वीजा बना लेते, ये भी बना लेता। समझे? क्यों? सोचता है कि शायद हमारी किस्मत में नहीं है। अगर आप बता रहे भाई, तेरी बात मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए बोलो गुरुजी एक बात मैं बोलूंगा कि सारी चीजें किस्मत से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ेगी। सब किस्मत का तो मैं बता दिया ना, मैं पहले 99% मेहनत को मानता था, 1% किस्मत का रोल मानता था, पर अब मैं मानता हूँ 10% अपनी किस्मत भी होनी चाहिए। उस किस्मत की वजह से ही मैं आज 3 साल से वेट कर रहा हूँ, 2 से 2.5 साल। और विराट सर जैसे मेरे को पॉजिटिव एनर्जी वाला बंदा मिलता ही मेरा सीडी मेरी चेंज हो गई। मेरे को पहली सीडी पे पैर रखना था। विराट सर तो मानते नहीं ना किस्मत को, ये नहीं मानते, मैं इनके अपोजिट हूँ, क्योंकि मैंने तो दे के एग्जाम भाई इसका हुआ है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ये देखो यहाँ पे भी अगर ऐसे जीडी में इसके इतने नंबर आए ना, मैं ये ले ना ले, मैं गारंटी लेता हूँ 100% सीपीओ 2022 का आपको रिजल्ट दिखा देंगे। कब है उसका पेपर? सीपीओ का नवंबर में एग्जाम है और दिसंबर में सीजीएल। दिसंबर इसका रिजल्ट आएगा, जनवरी या दिसंबर तक आपको मैं गारंटी लेता हूँ इसके पास की। क्योंकि इंसान ऐसा कई बार होता है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उसी प्रकार मेहनत हो सकता है। जब कीड़ी, वो सुनी होगी ना वो लाइनें, जब कीड़ी वजन उठा के चलती है, 1 बार गिरती है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और अंततः ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप मेहनत करोगे, किस्मत इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसने जितनी मेहनत की, हो सकता है कि रह गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत में कमी थी, या इसके दिमाग में सोचने, इसने थोट से आने लगे लास्ट समय पे कि मेरा फाइनल छोड़ ही दिया था मैंने तो एक तरीके से कि मैं अब कुछ करूंगा ही नहीं। मेरे यूपीएसआई का पेपर था 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मैंने जीडी का पेपर दिया। मैं पेपर ही देने की इच्छा नहीं थी, मेरे दोनों पेपर ही।
फिर भी मैं कुछ करके मैं एग्ज़ाम तो देके आई। तभी सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, सफलता की सबसे बड़ी खासियत बात यही होती है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। मेहनत में जोरदार, अरे जोरदार। ये वही ना बात। अब आपको एक चीज और बता दूं, अभी इसी वीक में हमारे 4 लड़के और हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ताली दो जोरदार। कौन सा सिलेक्शन हुआ है? फाइनल। उनके नाम नहीं बताऊंगा, उनको यहाँ खड़ा करके और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? इनमें से कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है। जो नए वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं पता है, तो वो भी किसी ट्रेनर की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन ये तो यहीं आ रखा था, तो मैंने कहा यहीं पकड़ लेते हैं। ये जाएगा कहाँ? बकरे की मौका तक खेल बनाएगी भाई। बोल भारत माता की जय। ओके फौजी, अब देखता हूँ बेटे।